हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW कंपनी के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत डार्बी एलन और कोल कार्टर के 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर डार्बी एलन इस मैच के लिए अकेले आए थे, पर कोल कार्टर फैक्ट्री के मेंबर यानी कि निक कामोराटो के साथ आए थे और निक कामोराटो रिंग के अंदर थे। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर डार्बी एलन ने निक कामोराटो के ऊपर अटैक कर निक कामोराटो को साइड में लगा दिया, जिसके बाद डार्बी एलन ने बैट साइड में फेंक दी और ये देखकर कोल कार्टर रिंग की तरफ आने लगे और वहीं पर कोल कार्टर के ऊपर अटैक कर फाइनली डार्बी एलन ने इस मैच की शुरुआत की। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर डार्बी एलन और कोल कार्टर इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर डार्बी एलन अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर यहां पर कोल कार्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर कोल कार्टर ने अपने साइज का इस्तेमाल कर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डार्बी एलन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और पूरे के पूरे मैच के अंदर कोल कार्टर ने डोमिनेट किया है, जो तो मैंने कभी नहीं सोचा था। पर गाइस कोल कार्टर इतना डोमिनेट कर पा रहे हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली आगे चलकर कोल कार्टर AEW कंपनी के एक टॉप स्टार बन सकते हैं। और यही पर कोल कार्टर इस मैच के आखिर में डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन डार्बी एलन ने इसे रिवर्स कर कोल कार्टर के ऊपर हैमरलॉक रिवर्स DDT लगा दिया और यहाँ पर कोल कार्टर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कॉफिन ड्रॉप लगाकर यहाँ पर कोल कार्टर को पिन कर डार्बी एलन ने ये मैच जीत लिया है, क्योंकि यही इस मैच का रिजल्ट आना था। लेकिन गाइस डार्बी एलन के ये मैच जीतने के बाद बैकस्टेज में रेने पैकेट कीथ ली का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर रेने पैकेट कीथ ली से पूछ रही थी कि कीथ ली और स्वर स्ट्रिकलैंड के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर कीथ ली के पुराने दोस्त यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार आ गए और यहाँ पर कीथ ली से बात करते हुए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार ने कहा कि कीथ ली हमेशा से अपनी फैमिली को पीछे छोड़ते हैं, जैसे कीथ ली स्वर स्ट्रिकलैंड को छोड़ रहे हैं और 6 साल पहले कीथ ली ने उन्हें छोड़ा था। पर इस सब के बाद यहाँ पर कीथ ली की उस फ्रेंड ने कीथ ली को इस साल के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के ऊपर एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और एक कहकर कीथ ली का वो दोस्त यहाँ से चला गया और यहाँ पर कीथ ली टैग टीम पार्टनर के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर स्वर स्ट्रिकलैंड आ गए, जिन्हें देखकर कीथ ली ने स्वर स्ट्रिकलैंड से पूछा कि क्या कीथ ली स्वर स्ट्रिकलैंड के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, जिस पर स्वर स्ट्रिकलैंड ने सिर्फ एक स्माइल दी। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए होजे और रूश कह रहे थे कि फाइनली उन दोनों ने वो कर दिया है जो कि उन्होंने कहा था और डार्क ऑर्डर के नंबर 10 उनके साथ आ चुके हैं और अब वो डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बनाने वाले हैं, जो बात यहाँ पर रूश कह रहे थे। पर यहीं पर बात करते हुए डार्क ऑर्डर ने कहा कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने वो कर दिया है जिसके बारे में आज तक डार्क ऑर्डर के किसी भी मेंबर ने नहीं सोचा था। पर एक ना एक दिन आएगा जब नेगेटिव वन भी डार्क ऑर्डर से बदला लेंगे, जो बात यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने कही। तो अब देखना पड़ेगा क्या कि डार्क ऑर्डर और नंबर 10 के साथ क्या होता है। पर इसके बाद रेने पैकेट रिंग के अंदर थी और यहाँ पर रेने पैकेट ने द क्लेम को बुला लिया और यहाँ पर रेने पैकेट द क्लेम से पूछ रही थी कि द क्लेम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या कहना चाहते हैं और उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नेक्स्ट चैलेंजर्स कौन होने वाले हैं। और यहाँ पर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि लास्ट वीक जेफ जेरेट और जे लिथल ने द क्लेम को इंटरप्ट किया था और गन क्लब के साथ उनकी राइवलरी चली रही है, लेकिन द क्लेम इन दोनों के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करना चाहते, जो बात यहाँ पर द क्लेम कर ही रही थी। पर तभी यहाँ पर सरप्राइजिंगली गन क्लब आ गया और यहाँ पर गन क्लब द क्लेम के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच चाहता था। पर इससे पहले यहाँ पर जेफ जेरेट और जे लिथल आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए जेफ जेरेट और जे लिथल ने कहा कि वो द क्लेम के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच चाहते हैं। पर यहाँ पर बिली गन ने सबको शांत करते हुए कहा कि द क्लेम अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप सबसे बेस्ट टैग टीम के खिलाफ डिफेंड करना चाहते हैं। और बिली गन के ऐसे कहते ही यहाँ पर FTR आ गई और FTR रिंग के अंदर आई और FTR और द क्लेम ने एक हैंडशेक किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस अब द क्लेम और FTR इनके बीच में AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए हिकारू शिडा कह रही थी कि लास्ट वीक शिडा का मैच चलने के दौरान बनी और फिनोल पिफोर्ड ने शिडा को डिस्ट्रैक्ट किया था और इसका मतलब क्या है, जो कि हिकारू शिडा ने यहाँ पर पूछा। और दूसरी तरफ इसका जवाब देते हुए बनी ने कहा कि बनी हिकारू शिडा की चैंपियनशिप चाहती है और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हिकारू शिडा अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी के खिलाफ डिफेंड करने के लिए मान चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या यहाँ पर हिकारू शिडा अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हार जाती है या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जे लिथल और जेफ जेरेट
जैरेट मिलकर प्राइवेट पार्टी को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में प्राइवेट पार्टी इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, पर जेफ जैरेट के चलते थोड़ी फार चीटिंग कर जे लिथल और जेफ जैरेट ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और यहाँ पर जे लिथल और जेफ जैरेट इस मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहाँ पर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर सतनाम सिंह और मैट हार्डी भी एक दूसरे के आमने सामने आए, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। पर किस तरीके से प्राइवेट पार्टी ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि प्राइवेट पार्टी एक हील टैग टीम होने के बावजूद यहाँ पर जेफ जैरेट और जे लिथल के सामने प्राइवेट पार्टी को सभी लोग चीयर कर रहे थे। और इसी के चलते प्राइवेट पार्टी ने इस मैच के अंदर मोमेंटम लेकर जेफ जैरेट और जे लिथल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर आउट ऑफ नोवेयर जेफ जैरेट और जे लिथल ने यहाँ पर प्राइवेट पार्टी पर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को पिन कर जे लिथल और जेफ जैरेट ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच था। और गाइस कहना पड़ेगा कि 54 एज के अंदर भी जेफ जैरेट एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है। लेकिन गाइस इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि बैकस्टेज में सराया का इंटरव्यू लेते हुए यहाँ पर एनपिकेट सराया से पूछ रही थी कि अब सराया के लिए आगे क्या है। और यहाँ पर बात करते हुए सराया ने कहा कि माना कि सराया डॉक्टर ब्रिट बेकर को हराया है, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर की फ्रेंड यानी कि जेमी हेटर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और सराया ने देखा है कि टोनी स्टॉर्म AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस चाहती है, पर सराया भी वो चैंपियनशिप चाहती है। इसलिए अब सराया उन सभी सुपरस्टार्स के खिलाफ जाने वाली है जो कि उनके रास्ते के अंदर आता है। जो बात यहाँ पर सराया ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि सराया कितनी जल्दी AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच रसल कर पाती है। लेकिन गाइज इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि यहाँ पर अथेना एक मैच रसल करने के लिए आई थी। और यहाँ पर अथेना के ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि एक लोकल टैलेंट यानी कि डैनी मो थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे अथेना ने इस मैच के अंदर डैनी मो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए रेफरी अथेना को रोकने के लिए गया। पर इस चीज का फायदा उठाकर डैनी मो ने अथेना के ऊपर अटैक किया, पर डैनी के अटैक का अथेना के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, जो देखकर डैनी तो काफी डर गई थी। और यहाँ पर अथेना ने डैनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डायरेक्टली डैनी को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच अथेना के लिए काफी आसान सा मैच था, पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर अथेना ने डैनी को रिंग के बाहर ले जाकर डैनी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कितनी रूथलेस अथेना को अब कौन रोक पाता है। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैंडी फैक्ट्री के क्यूटी मार्शल और ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर बात करते क्यूटी मार्शल ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर कोई भी सीरियस नहीं होता। आज ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप हारने वाले हैं और वो सभी लोग एकदम गूंज की तरह तैयार हुए हैं। जिसका जवाब देते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि उनके हाथ के अंदर के एक्स देखकर उन्हें लगता है क्या वो सीरियस नहीं है। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने मार्क हैंडी से पूछा क्या वो रिंग की तरफ अपनी कुराड ला सकती है या नहीं, जिस पर मार्क हैंडी ने इसके लिए मना कर दिया। जिसके बाद हमने देखा कि डार्बी एलन एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कह रहे थे कि फाइनली अब डार्बी एलन को कोई चैंपियनशिप चाहिए और डार्बी एलन दोबारा से अपनी TNT चैंपियनशिप लेने के लिए वापस आने वाले हैं और अब समोआ जो रेडी रहे। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि जब डार्बी एलन और समोआ जो इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी एक लंबरजैक मैच के अंदर अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप क्यूटी मार्शल के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ऑरेंज कैसिडी क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर क्यूटी मार्शल ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के बाहर कर दिया। पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करे, जिससे कि ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। लेकिन फिर एक बार क्यूटी मार्शल ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के बाहर कर दिया और इस बार ईथन पेज चाहते थे कि मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करे, पर मैट हार्डी ने ऐसा नहीं किया और मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के अंदर भेज दिया, जो देखकर ईथन पेज मैट हार्डी के ऊपर काफी गुस्सा हो गए। और यहाँ पर ईथन पेज ने मैट हार्डी को यहाँ जाने के लिए कह दिया और इनके अंदर हमें क्यूटी मार्शल और ऑरेंज कैसिडी इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल रहा था, जहां पर इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स भी लगाए। लेकिन एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर फैक्ट्री भी इंटरफेयर करने के लिए आ गई, जिन्हें की बेस्ट फ्रेंड्स ने रिंग के बाहर कर दिया। और फाइनली इस मैच के आखिर में क्यूटी मार्शल ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एप्रन के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे थे, जैसा क्यूटी मार्शल ने डैनहाउसन के साथ किया था। और ये देखकर यहाँ पर डैनहाउसन ने आकर ऑरेंज कैसिडी को बचा लिया, जो देखकर यहाँ पर सभी लंबरजैक्स ने डैनहाउसन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर सभी लंबरजैक्स के बीच में एक ब्रॉल हो रहा था, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने सभी लंबरजैक्स के ऊपर अटैक कर सभी को रिंग साइड से दूर भेज दिया। और इनके अंदर ऑरेंज कैसिडी क्यूटी मार्शल के ऊपर टॉप रोप से अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर फिनोल फोर्ड आ गई, जिन्हें देखकर ऑरेंज कैसिडी सरप्राइज थे। और पीछे से किप सेबियन ने आकर ऑरेंज कैसिडी को टॉप रोप से धक्का दे दिया और क्यूटी मार्शल ने इसे कटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ऑरेंज कैसिडी को पिन कर दिया, पर फिर भी कैसिडी किक आउट कर पाए, जो देखकर क्यूटी मार्शल फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर कैसिडी ने क्यूटी मार्शल के ऊपर ऑरेंज पंच लगाकर अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगा दिया और यहाँ पर क्यूटी मार्शल को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच जीतने के बाद ऑरेंज कैसिडी इतना गुस्सा थे कि कैसिडी ने किप सेबियन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कैसिडी और किप सेबियन एक ब्रॉल करते हुए यहाँ से बैकस्टेज चले गए,
और इनके अंदर बचे हुए लंबर जैक्स जैसे कि प्राइवेट पार्टी और वार्सिटी एथलीट्स एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि रिंग के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक खड़ा था और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने आकर सभी लंबर जैक्स के ऊपर अटैक कर दिया। पर एक टाइम के लिए जब हाउस ऑफ ब्लैक ओर्टिज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था तब मैलेगा ब्लैक ने ऐसा नहीं करने दिया और ओर्टिज को छोड़कर यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने सभी सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरीके से इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से तो एक ठीक ठाक सा शो था। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?